आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम स्पोक 10 है। मूवी की शुरुआत में हमें दो रशियन एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जिन्हें किसी खास मिशन के लिए स्पेस में भेजा गया था। अपने मिशन को पूरा करने के बाद वो वापस अर्थ की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें अपने स्पेस क्राफ्ट के आसपास कोई अजीब सी हलचल महसूस होती है जिसे वो समझ नहीं पाते, और देखते ही देखते उनके स्पेस क्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कजाकिस्तान में जाके क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से एक एस्ट्रोनॉट की मौत भी हो जाती है। लेकिन दूसरा एस्ट्रोनॉट जिंदा बच जाता है जिसका नाम कंस्टेंटिन होता है, और उसे वहाँ रहने वाला एक आदमी देख लेता है। अगले सीन में हमें रशिया का एक इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। वहाँ पर कई सारे लोगों की मीटिंग चल रही होती है और उनके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम तातियाना है, और वो एक साइकेट्रिस्ट होती है और वो ब्रेन पर रिसर्च कर रही थी। तातियाना पर छोटे बच्चे की डेथ का केस किया गया था क्योंकि रिसर्च सेंटर वालों को लगता है कि बच्चे की मौत तातियाना की लापरवाही की वजह से हुई थी, और इसी वजह से उसे 2 हफ्तों के बाद रिसर्च सेंटर से निकाल दिया जाएगा। जिस पे तातियाना कहती है कि बच्चे की डेथ उसकी लापरवाही की वजह से नहीं हुई थी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और वहीं पर उसकी मुलाकात एक कजाकिस्तान के ऑफिसर से होती है जिसका नाम समीर हदफ है, जो कि अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए तातियाना से हेल्प मांगता है। उसके पेशेंट को पार्शल अमीनिशिया होता है, यानी कि ऐसी बीमारी जिससे इंसान के सर पे चोट लगने से उसकी याददाश्त चली जाती है, और इसीलिए वो चाहता है कि उसके पेशेंट का ट्रीटमेंट तातियाना करे। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि बस उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं, इसीलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में तातियाना समीर हदफ के पेशेंट के बारे में पूछती है, जिस पे वो अपने पेशेंट का नाम कंस्टेंटिन बताता है, यानी कि ये वही एस्ट्रोनॉट है जिसका स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया था। समीर हदफ बताता है कि जब रशियंस का स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ था तो उसमें से ये बच गया था, जिसे इन लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए अपने पास रखा हुआ है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद ये लोग इंस्टीट्यूट की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर ये लोग इंस्टीट्यूट की तरफ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। समीर हदफ तातियाना से कहता है कि वो परमिशन लेकर हर जगह जा सकती है। अब हमें कंस्टेंटिन को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर हैयान हिप्नोटाइज कर रहा होता है ताकि पता लगाया जा सके कि स्पेस क्राफ्ट में उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है। दरअसल ऐसा उसने कई बार पहले भी किया होता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है बाहर। कंस्टेंटिन को हमेशा कैद करके रखा जाता है क्योंकि समीर हदफ को लगता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे ऐसे ही रखना चाहिए। इसके बाद तातियाना कंस्टेंटिन से मिलने उसके पास जाती है। वो समझ जाता है कि ये नई डॉक्टर है जो उसका ट्रीटमेंट करेगी। तातियाना कंस्टेंटिन से उससे हुए हादसे के बारे में पूछती है, जिस पे कंस्टेंटिन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं, लेकिन अगर उसके पुराने बयानों को उसने चेक करना है तो उसके वो पिछले रिकॉर्ड चेक कर सकती है। तातियाना कंस्टेंटिन से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही होती है, इसीलिए वो उससे हेल्प मांगता है उसे बाहर निकालने के लिए, और इसी के साथ वो तातियाना को अपनी मॉम का नंबर देता है। उससे कहता है कि वो उसकी मॉम को कॉल करके बता दे कि वो सेव है। इसके बाद तातियाना रूम से बाहर आ जाती है और समीर हदफ के पास जाकर कहती है कि कंस्टेंटिन की दिमागी हालत कुछ देर तक ठीक हो जाएगी और अब उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी, इसीलिए वो रशिया जाने के लिए कहती है। लेकिन तातियाना को उसका रूम दिखा दिया जाता है जहाँ पर वो उसी नंबर से कॉल करती है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती क्योंकि उसे कहीं भी कॉल करने के लिए समीर हदफ की परमिशन लेना ज़रूरी होगी। उससे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो वॉक पर बाहर चली जाती है। वापस आने पर समीर हदफ उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो तातियाना को सीसीटीवी कैमरा दिखाता है जिसमें कंस्टेंटिन होता है जो कि अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, और तभी उसके अंदर से कोई अजीब सी चीज़ निकलती है जो कि एक क्रीचर होती है। ये देखकर तातियाना हैरान हो जाती है और वो उस क्रीचर के पास जाती है जो कि उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसे एक शीशे के अंदर रखा गया होता है। ये देखकर तातियाना पूरी तरह घबरा गई थी। तभी उसके पास समीर हदफ आता है और वो तातियाना को बताता है कि ये क्रीचर्स कंस्टेंटिन के साथ ही स्पेस से यहाँ पर आया था, जो कि उसकी बॉडी का इस्तेमाल एक घर की तरह करता है, जिस पे तातियाना बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि उसे वो ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई। लेकिन समीर हदफ तातियाना से कहता है कि जिस बच्चे का केस उस पर चल रहा है उसे उसने अपनी तकनीक के साथ पहले भी बचाया है,
इसीलिए वो चाहता है कि तातियाना भी कंस्टेंटीन की हेल्प करे और उसे उस क्रीचर से अलहदा कर दे। अब हम आगे देखते हैं कि तातियाना उस क्रीचर के बारे में सारे रिकॉर्ड्स पढ़ रही होती है और पता लगाती है कि इस क्रीचर ने कई लोगों पर किस तरह अटैक किए हैं और वो कैसे कंस्टेंटीन की बॉडी का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर यान से पूछने पर उसे पता चलता है कि क्रीचर उस चीज़ को खाकर जिंदा रहता है जो कंस्टेंटीन खाता है। इसके बाद तातियाना एक अनाथालय में कॉल करती है और एक छोटे बच्चे का पता चलाती है जो कि सही तरह नहीं चल पाता। दरअसल ये बच्चा कंस्टेंटीन का होता है। इसके बाद तातियाना कंस्टेंटीन के पास वापस आती है और उससे कहती है कि शायद उसने दूसरे एस्ट्रोनॉट को स्पेस से वापस आते हुए मार दिया था, जिस पे कंस्टेंटीन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी कंट्री का एक हीरो है। जिस पे तातियाना कहती है कि उसे उसके बच्चे के बारे में पता है जो कि एक अनाथालय में है और वो इसका जिम्मेदार कंस्टेंटीन को बताती है क्योंकि उसने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड से शादी करने से इनकार कर दिया था और उसकी मां की डेथ के बाद इस बच्चे को अनाथालय में भिजवा दिया गया था। ये सुनकर कंस्टेंटीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तातियाना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल तातियाना ने यह जानबूझकर कंस्टेंटीन के साथ ये बातें की थी ताकि उससे गुस्सा आ सके और उसमें हार्मोनल चेंज होने लगे ताकि उससे क्रीचर्स का भी पता लगाया जा सके। तातियाना कंस्टेंटीन को अलग रूम में रखने के लिए कहती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, इसीलिए कंस्टेंटीन को एक अलग रूम में रखा जाता है। रूम में टीवी पर वो एक न्यूज़ देखता है जिसमें रशिया ने 2 एस्ट्रोनॉट को फिर से स्पेस में भेजा होता है। ये देखकर कंस्टेंटीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर तातियाना आ जाती है और वो उससे माफ़ी मांगती है और वो उससे कहती है कि उसने उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाया था ताकि उस पर कोई रिसर्च कर सके। कंस्टेंटीन उसे कहता है कि उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के बारे में उसे कोई जानकारी ना थी। जब उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी तो स्पेस में जाने से पहले उसे अनाथालय से एक कॉल आई थी। यहाँ पर उसे पता चला था कि उसका कोई बेटा भी है। वो तातियाना से पूछता है कि उस पर किस किस्म का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिस पे तातियाना उसे बताने से मना करती है क्योंकि कंस्टेंटीन को उसमें रहने वाले क्रीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन तातियाना अब कंस्टेंटीन की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए रात को वो क्रीचर्स के पास दोबारा जाती है और वो क्रीचर के सामने जाकर बैठ जाती है और उसे देखकर क्रीचर भी उसके सामने बैठ जाता है। वो वैसा ही कर रहा होता है जैसा कि तातियाना कर रही होती है। तभी तातियाना के हाथ वहाँ पर रखा एक खिलौना लग जाता है जिसे कंस्टेंटीन ने स्पेस में जाने से पहले अपने बच्चे के लिए लिया होता है। कुछ देर के बाद तातियाना उस शीशे के अंदर जाती है और उस खिलौने को क्रीचर के सामने रख देती है, जिसे क्रीचर अपने गले से लगा लेता है। वो क्रीचर को छूने ही वाली होती है कि उसका पाँव फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो क्रीचर उसके पाँव पर अटैक कर देता है। वो तातियाना को मारता है इससे पहले कि तातियाना को बाहर निकाल लिया जाता है। रात को समीर अदब तातियाना के रूम में जाता है, जहाँ पर तातियाना समीर अदब को कहती है कि उस क्रीचर ने उस खिलौने को अपने गले से लगाया क्योंकि वो टॉय कंस्टेंटीन को उसके बेटे की याद दिलाता है। यानी कि क्रीचर कंस्टेंटीन से पूरी तरह जुड़ चुका है, लेकिन अभी भी उन दोनों का अलहदा किया जा सकता है। समीर अदब कहता है कि हमें उस क्रीचर के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने रशिया को बता दिया तो वो शायद कंस्टेंटीन को मार डालेंगे। इसके बाद तातियाना डॉक्टर यान से मिलती है और उससे पता लगाती है कि कंस्टेंटीन से मिलने वाले फूड के अलावा क्रीचर और क्या खाना पसंद करता है, जिस पे डॉक्टर यान पहले तो मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है और इसीलिए रात के वक्त वो तातियाना को चुपके से इंस्टीट्यूट के बाहर ले जाता है, जिसकी जानकारी वो समीर अदब को नहीं देते। वो तातियाना को एक कैद खाना दिखाते हैं जहाँ पर एक कैदी को वहाँ पर लाया जाता है जो कि अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। कैदी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जैसे उसको पता है उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर उसी क्रीचर को लाया जाता है जो कि कंस्टेंटीन की बॉडी में रहता है। उसे देखकर वो कैदी बहुत ज़्यादा डर जाता है। कुछ ही देर के बाद वो उस कैदी को बहुत बुरी तरह मार डालता है। ये सब कुछ तातियाना देख रही होती है। वापस आकर डॉक्टर यान कहता है कि ये सब कुछ समीर अदब करवा रहा है। वो जिंदा लोगों को क्रीचर को मारने को देता है। डॉक्टर यान तातियाना को बताता है कि इससे पहले क्रीचर को काफ़ी ज़्यादा जानवर भी दिए गए थे, लेकिन उससे क्रीचर को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसानों को इसलिए मारता है क्योंकि इंसानों के अंदर डर होता है और उस डर की वजह से उनके दिमाग में एक ख़ास तरह का केमिकल रिलीज़ होता है जो कि उसका खाना होता है। तातियाना समझ जाती है कि ये लोग क्रीचर का उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि क्रीचर कंस्टेंटीन का इस्तेमाल करता आ रहा है।
और ये शायद काम ख़त्म होने के बाद कंस्टेंटीन को भी मार डालेंगे। इसीलिए वो सीधा कंस्टेंटीन के पास जाती है और वॉक पर चलने के लिए कहती है। यहाँ पर उसे वो बताती है कि उसके अंदर एक क्रीचर है जो कि स्पेस में उसके साथ आया था, जिसे सुनने के बाद कंस्टेंटीन तातियाना को रात को मिलने के लिए कहता है। जब डॉक्टर और आर्मी कंस्टेंटीन को दवाई दे के जाते हैं तो वो उस दवाई को नहीं खाता और मूवी देखने के बहाने में वो नर्स को सलाह देता है। मौका देखते ही कंस्टेंटीन अपने रूम से बाहर आ जाता है और तातियाना से मिलता है। वो सीसीटीवी पर मैग्नेट लगा देता है जो कि उसने टीवी से निकाला था, जिससे कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमरा चलना बंद हो जाएगा। वो तातियाना को एक लैब में ले जाता है और वहाँ पर उसे वो बॉडीज़ दिखाता है जिसे क्रीचर्स ने खाया हुआ था, जिसमें कंस्टेंटीन का दूसरा साथी भी था। तातियाना ये देखकर हैरान हो जाती है कि कंस्टेंटीन को उस क्रीचर के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो दिखावा कर रहा था। कंस्टेंटीन कहता है कि वो नहीं चाहता कि क्रीचर किसी को भी मारे, लेकिन ये सब काम समीर अदफ खुद करवा रहा होता है। कंस्टेंटीन कहता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो क्रीचर के बारे में जानता है तो वो उसे कभी भी बाहर नहीं जाने देंगे। और वो कहता है कि उसने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वक्त अपना स्पेस में ही बिताया होता है, लेकिन वो अब अपनी माँ और अपने बेटे के साथ रहना चाहता है। जिस पे तातियाना कहती है कि कंस्टेंटीन अपनी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकता है अगर वो यहाँ से बाहर गया, इसीलिए वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद हमें कंस्टेंटीन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि हर बार एक ही बॉक्स को लेने के लिए कोशिश करता है। दरअसल इसमें उसके जूते होते हैं, लेकिन वो सही तरह नहीं चल सकता, इसीलिए उसे वो जूते नहीं दिए जाते। और इधर हम देखते हैं कि रूम में अपने वापस आते हुए सिक्योरिटी गार्ड वाले तातियाना को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ समीर अदफ के पास ले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि समीर अदफ को पहले ही पता होता है कि तातियाना कैद खाने में पहले जा चुकी है। तातियाना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि समीर अदफ अपने फ़ायदे के लिए इस क्रीचर को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो उसका इस्तेमाल अपने हथियार के लिए कर सके। समीर अदफ तातियाना को एक फ़ाइल दिखाता है और कहता है कि वो सिर्फ उन कैदियों को क्रीचर को देता है जो कि रेप और मर्डर जैसे गुनाह कर चुके, और वो अब चाहता है कि तातियाना कंस्टेंटीन की बॉडी से वो क्रीचर को अलहदा करे और उसे कंट्रोल करे। इसके बाद वो उसी कैद खाने के पास आ जाते हैं जहाँ पर क्रीचर कैदियों को मारकर खाता है। क्रीचर के सामने एक कैदी को लाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तातियाना समीर अदफ से कहती है कि वो क्रीचर को इंसान खिलाकर ना कंट्रोल करे, लेकिन समीर अदफ नहीं मानता। क्रीचर उस कैदी पर हमला करे उससे पहले तातियाना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो उससे कहती है कि वो उससे नहीं डरती, जिस पे क्रीचर तातियाना पर चिल्लाता है, लेकिन वो कंस्टेंटीन के फेवरेट सॉन्ग सुनाकर उस क्रीचर को खामोश कर देती है, जिसका असर कंस्टेंटीन पर भी होता है और वो क्रीचर को तातियाना पर हमला करने नहीं देता। यानी कंस्टेंटीन अब क्रीचर को कंट्रोल कर सकता था। तभी वहाँ से वो कैदी भागने लगता है, जिसकी वजह से क्रीचर उसे मार देता है। समीर अदफ क्रीचर को कंट्रोल करने के लिए तातियाना की हेल्प मांगता है, लेकिन अब तातियाना सिर्फ कंस्टेंटीन को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो डॉक्टर अयान की मदद से एक इंजेक्शन हार्मोन्स को बढ़ाने वाला बनवाती है ताकि वो इस इंजेक्शंस को कंस्टेंटीन को दे सके और वो उस क्रीचर को उसकी बॉडी से अलहदा कर सके। वो इंजेक्शन की बात कंस्टेंटीन को बताती है और कहती है कि ये इंजेक्शन तुम्हारी बॉडी से क्रीचर को थोड़ी देर के लिए अलहदा कर देगा और ज़्यादा देर बाहर रहने की वजह से वो मर जाएगा। लेकिन कंस्टेंटीन तातियाना की इस बात से इनकार कर देता है और वो कहता है कि वो क्रीचर उसकी बॉडी से अलहदा नहीं हो सकता और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और की भी मौत हो। तातियाना कंस्टेंटीन को समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तातियाना उससे कहती है कि अगर वो उसके साथ रशिया में जाएगा तो वो उसका ट्रीटमेंट कर देगी, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो अपने बेटे से भी मिल सकता है। ये सुनने के बाद कंस्टेंटीन तातियाना के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डॉक्टर यान उनके साथ आना नहीं चाहता था क्योंकि उसे यहाँ पर कोई ज़रूरी काम पूरा करना था। डॉक्टर यान खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और यहाँ पर चलने वाली सब बातों को रशिया की मिलिट्री को बता देता है। इधर समीर अदफ तातियाना और कंस्टेंटीन को बाहर जाते हुए देख लेता है, इसीलिए वो तातियाना को मारने का ऑर्डर दे देता है। समीर अदफ डॉक्टर यान को शूट कर देता है क्योंकि उसने तातियाना की हेल्प की हुई होती है। सिक्योरिटी ऑफिसर तातियाना पर शूट करते हैं, लेकिन वो वहाँ से छुप जाती है। तभी हार्मोनल इंजेक्शन को कंस्टेंटीन अपनी बॉडी में लगा लेता है, जिससे क्रीचर उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देता है। तातियाना मौका देखकर कंस्टेंटीन को वहाँ से लेकर बाहर निकल जाती है। इधर समीर अदफ क्रीचर को शूट कर देता है, जिसका असर कंस्टेंटीन पर भी होने लगता है।
इसीलिए तात्याना गाड़ी को रोककर कंस्टेंटीन को नीचे उतार लेती है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर सैमी रदफ आ जाता है। तात्याना सैमी रदफ पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि कंस्टेंटीन और क्रीचर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सैमी रदफ कहता है कि उसे पता है, इसीलिए वो क्रीचर को अपने साथ लाया है। सैमी रदफ तात्याना के हाथ से गन फेंक देता है और वो कहती है कि वो उन सबको बचाना चाहती है, लेकिन अब सैमी रदफ को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो तात्याना पर अटैक करता है, जिसे देखकर कंस्टेंटीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्रीचर की मदद से सैमी रदफ की टीम और सैमी रदफ को मार देता है। ये सब करने के बाद वो कंस्टेंटीन की बॉडी में वापस चला जाता है। इनकी हेल्प के लिए रशिया के मिलिट्री डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं, जिन्हें डॉक्टर यान ने कॉल किया था। लेकिन इन लोगों के आने से पहले ही कंस्टेंटीन खुद को गोली मार देता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी की और की भी जान जाए। तात्याना कंस्टेंटीन की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी होती है। बाद में वो उसके बेटे को अडॉप्ट कर लेती है, जो कि अब चलना भी सीख चुका था। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़